नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नई मुश्किल, चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं प्रदेश के दिग्गज। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने ही वाली है। अपनी स्थिति मजबूत कर पीएम मोदी अपने अगले कार्यकाल के लिए अलग अलग राज्यों में अभी से ही अरबों की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। अब की बार 400 पार के नारे के साथ भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब भी प्रत्याशी तय करने की माथापच्ची में जुटी हुई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव में अभी से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आने लगी है। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। सीटों के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग पूरी हो गई है और 7 मार्च को उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने वाली है। जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। उन्हें राजनांदगांव सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं दुर्ग से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बस्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को कांग्रेस टिकट देने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय के सुशासन से छत्तीसगढ़ ई गवर्नेंस में देश का मॉडल राज्य बनेगा। छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने सुशासन का संकल्प लिया है। सुशासन यानी लोगों की बेहतरी के लिए प्रशासन में पारदर्शिता, कार्यों का समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा होना, अच्छा प्रबंधन, जन भागीदारी, जवाबदेही, कुशलता और कानून का पालन जैसी बातें शामिल है। ये किसी भी जन कल्याणकारी राज्य की प्रथम आवश्यकता होती है। नई सरकार सुशासन की स्थापना के लिए IT को प्रमुख टूल के रूप में अपनाएगी। इसकी बानगी वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट में देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, छत्तीसगढ़ के सामने भी जलवायु परिवर्तन की चुनौती। राजधानी रायपुर में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम साय ने कॉन्क्लेव में कहा कि जलवायु परिवर्तन में प्रतिकूल प्रभावों के कारण अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा, चक्रवाती वर्षा ऋतु के समय परिवर्तन जैसी चुनौतियां पूरी दुनिया के साथ ही देश और प्रदेश के सामने भी है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रदेश की भूमिका और भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए ये कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होगी। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में होगी धनवर्षा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों में तेजी ला दी है। इस बीच विष्णुदेव सरकार जल्द ही प्रदेश के लगभग 95 लाख हितधारकों के अकाउंट में राशि जमा करने वाली है। जानकारी के मुताबिक 10 दिनों के अंदर ही प्रदेश की महिलाओं और किसानों के खाते में 13,700 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 21 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को लाभान्वित किया जाने का प्रावधान है। प्रदेश की समस्त पात्र विवाहित और विधवा महिला को इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1,000 रुपए दिया जाएगा। अंबानी के जू में दौड़ेंगे छत्तीसगढ़ के वन्यजीव। CJ डे के पत्र के बाद मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ से वन्यजीव देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के जामनगर स्थित ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजे जाएंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी का परिवार देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में शामिल है। GJRC के आग्रह पर CJ डे ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित कानन पेंडारी प्राणी उद्यान से 3 गौर यानी बाइसन को ले जाने की अनुमति दे दी है। इन 3 वन्य जीवों में 1 नर और 2 मादा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ बनाने में जुटे 1000 युवा। डैम से साफ किया 6 ट्रैक्टर ट्रॉली कचरा। ख्वाब वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक बार फिर सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत इस बार शहर से 30 किलोमीटर दूर खूटा घाट डैम जाकर वहां के कचरे की साफ सफाई की गई। दरअसल खूटा घाट डैम में बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं, तो वहीं ये लोग वहां खाना पीना खाकर कचरा और प्लास्टिक वहीं छोड़ आते हैं, जिससे जगह प्रदूषित होती है। तो वहीं ख्वाब वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा सफाई अभियान चलाकर डैम की साफ सफाई की गई है। छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए विकराल समस्या है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा, चक्रवाती वर्षा ऋतु के समय में परिवर्तन जैसी चुनौतियां पूरी दुनिया के साथ ही देश और प्रदेश के सामने भी हैं। इससे निपटने के लिए हमें रणनीति तय कर प्रकृति को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना होगा। मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया।
बॉलीवुड का छत्तीसगढ़ कनेक्शन। रायपुर में बास्टर द नक्सल स्टोरी का ट्रेलर लॉन्च। रील पर दिखेगी नक्सलगढ़ की कहानी। फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी से विपुल, अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा की तिगड़ी सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने को तैयार है। आईपीएस अधिकारी के तौर पर अदा शर्मा इस फिल्म में लाल आतंक पर प्रहार करते दिखाई देने वाली हैं। रायपुर में फिल्म बस्तर दी नक्सल स्टोरी का ट्रेलर लॉन्च किया गया। नर्मला, विपुल, अमृतलाल शाह ने बस्तर दी नक्सल स्टोरी का ट्रेलर लॉन्च किया। निर्देशक सुदीप्ति सेन और अभिनेत्री अदा शर्मा भी बस्तर द नक्सल स्टोरी के ट्रेलर की रिलीज के मौके पर रायपुर में मौजूद रहे। जिन महिलाओं ने नहीं किया आवेदन, उन्हें मौका देगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस योजना के लिए आवेदन करने की आखिर तारीख 20 फरवरी थी। 20 फरवरी तक जिन पात्र महिलाओं ने आवेदन नहीं किया है, उनके लिए सीएम विष्णुदेव साय ने एक और मौका देने की बात कही है। बता दें कि 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। 5 रुपए में खाए भरपेट खाना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में खुला दाल भात केंद्र। श्रम मंत्री ने किया आगाज। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय की सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे श्रमिकों का भी पूरा ध्यान रख रही है। प्रदेश के श्रम उद्योग और वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने बीते दिन कोरबा जिले के बालकों में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत निर्माण संगठित एवं असंगठित वर्ग के श्रमिकों के लिए सिर्फ 5 रुपए भरपेट खाने की व्यवस्था के लिए दाल भात केंद्र की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में मसाला पौधों के उत्पादन, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन पर कार्यशाला आयोजित। छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र चातरखार में मसाला एवं संगंध पौधों के उत्पादन, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन पर 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RL शर्मा ने बताया है कि प्रशिक्षण में किसानों को लेमन ग्रास पमारोजा स्ट्रोनीला से साबुन बनाने की विधि के बारे में जानकारी दी गई। मसाला एवं सुगंध पौधों का उत्पादन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु किसानों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ का तुलसी शिवधाम रचेगा इतिहास। आज को पारस शिवलिंग की होगी स्थापना। ग्राम तुलसी स्थित शिवधाम में महाशिवरात्रि पूर्व आज एक नया धर्म इतिहास रचा जाएगा। धर्म ग्रंथों में शिवलिंग के सभी प्रकारों में से चमत्कारी एवं सभी साधनाओं के लिए उत्तम पारद से निर्मित 108 किलोग्राम की शिवलिंग की यहाँ प्रतिष्ठा की जाएगी। पारा अत्यंत ही तरल पदार्थ है। इससे निर्मित शिवलिंग बहुत ही पवित्र व शक्तिशाली होती है। शिवधाम शोध एवं सेवा संस्थान रायपुर की ओर से खारून नदी के तट पर विकसित शिवधाम तीर्थ क्षेत्र में पारद शिवलिंग प्रतिष्ठा समारोह आज पूर्वाह्न 10:15 बजे से रखा गया है। अब डेंगरगढ़ में रुकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने मुसाफिरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर व नागपुर के मध्य चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव दक्षिण पूर्व रेलवे के डोंगरगढ़ स्टेशन पर दिया जा रहा है। ये ठहराव प्रायोगिक तौर पर आज से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरू की जाएगी। 7 मार्च से बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को ठहराव दिया जा रहा है। नागपुर से बिलासपुर जाते वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस गोंदिया 3:36 बजे पहुंचेगी और 3:38 बजे रवाना होगी। रायपुर में पानी किल्लत आज और 7 मार्च को 10 लाख से ज्यादा लोगों के घर नहीं आएगा पानी। फिल्टर प्लांट में खारून नदी के इनटेक वेल की जिस पाइपलाइन से पानी आता है उसमें बड़ा लीकेज हो गया है। इस फॉल्ट को सुधारने के लिए आज को शाम के समय और 7 मार्च को सुबह के वक्त शहर के 30 टंकियों से 10 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। उन्हें या तो अपने घरों के बोर का पानी पीना होगा या फिर निगम कई जगह टैंकरों से पानी पहुंचाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।